अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन। ख्वाब हुसैन क्यों ठहरे? उनमें कौन सी ऐसी गैर मामूली चीज थी जिसकी वजह से हुसैन ने उनका इंतखाब? और आपको मैं हमेशा ये कभी भी मैंने नहीं किया कि जो मैं पसंद करूं वो मजमे को सुनाऊं। मैं पहली मजलिस में आपको ये इख्तियार दे रहा हूं कि आप जब चाहें जिस वक्त चाहें आपके पास मौजू तब्दील करवाने का मुकम्मल हक हासिल है। आपके पास मुकम्मल इख्तियार है कि आप मौजू तब्दील भी करवा सकते हैं या अपनी मर्जी से आप किसी पे बात सुनना चाहें तो वो भी की जा सकती है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया का रवाज है कि हर वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बेहतरीन काम किया हो या जिसने जिंदगी में किसी भी तबका है जिंदगी में या किसी भी शोबा है जिंदगी में कोई अपनी खिदमात सर अंजाम दी हो तो उसकी जिंदगी के बाद उसकी सवाने हयात लिखी जाती है, या वो अपनी जिंदगी में अपनी खुद नविश्त लिखता है या उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी पे लिखा। ये हर किसी की जिंदगी पे नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है उनके लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों से हट के कोई खिदमात सर अंजाम दी। अब क्योंकि किताबें पढ़ने का रवाज नहीं तो अब हमारे बच्चे मोबाइल स्क्रीन पे हैं, तो जब भी किसी अहम शख्सियत को ढूंढना चाहें तो वो विकिपीडिया पे जाके उसके बारे में मुकम्मल मालूमात ले लेते हैं। तो अब उसके बारे में ये मालूमात जिसके पास जो होती है वो इकट्ठी करके उन तक पहुंचा दी जाती है कि ये वो शख्सियत है। ऐसे ये रवाज अरबों में नहीं था, अरब सवाने हयात नहीं लिखते थे, अरब किसी अहम शख्सियात की खिदमात को याद नहीं करते थे। यह सिलसिला सबसे पहले कुरान ने शुरू किया था। अल्लाह ने कुरान में नबियों के किस्से लिखे, अंबिया की सवाने हयात लिखी, नबियों के बारे में बात की। यही वजह है कि हम में से हम हजरत मूसा की उम्मत नहीं, लेकिन हमारे पास हजरत मूसा का पूरा तज़किरा मौजूद है। हम तौरात ना पढ़ने के बावजूद बता सकते हैं कि कितने दिन के लिए कोहे तूर पे गए थे, किसको अपना जानशीन छोड़ के गए थे, उनके दौर में फराउन ने क्या कहा था। ये उनकी जिंदगी की जितनी बातें हम तक पहुंची हैं ये हमें तौरात के जरिए नहीं मिली, कुरान के जरिए मिली। अल्लाह का कलाम का तरीकाकार ये है, वो खुदाए सुखन, उसके पास ये इम्तियाज है कि वो आला लोगों की जिंदगियों को महफूज कर लेता है। वो खालिक कलाम अहम लोगों की जिंदगियों को महफूज कर लेता है, कीसों की सूरत में फिर उनका तज़किरा होता रहता है। अब खुदा ने तो अंबिया की बात की, खुदा ने इस कुरान को जिसको बाय बिस्मिल्लाह से शुरू किया और सीने वन्नास पे खत्म किया, इस किताब को अल्लाह ने क़यामत तक चलाना था और इसको हर दौर में जिंदा रखना था। लिहाजा खुदा का ये गुफ्तगू का तरीकाकार है, उसका कलाम का तरीकाकार ये है कि वो गुफ्तगू किसी से करता है, मुखातब किसी और को कर रहा हो। यही वजह है कि आज कुरान की हर आयत जो है तकरीबन उसका मिसदाक सिर्फ उस दौर में नहीं, आज के दौर में भी अगर खुदा ने फराउन की बात की है तो सिर्फ उस फराउन की बात नहीं की, जिसमें भी अनानियत होगी, जिसमें भी गरूर होगा, जिसमें भी तकब्बुर होगा। आप कुरान की आयत को पढ़ के देखें तो वो आयत उस पर पूरी फिट आ जाएगी। इसलिए खुदा जब बात करता है तो खुदा कहता है या अय्युहल काफिरून, काफिरों के नाम नहीं लेता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनों के भी नाम नहीं लेता, क्योंकि खुदा जानता है कि साहिबान ईमान भी सिर्फ एक दौर में नहीं हर दौर में आने। यकीन कीजिए ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है कि कुरान की आयतें जो उस दौर में उतरी उसके मिसदाक इस दौर में भी, जो निशानियां खुदा ने मुनाफिकों की उस दौर में बताई थी वो आज के दौर में भी बिल्कुल पूरी आएंगी। कोई शख्स कुरान की आयत पढ़ेगा तो वो कहेगा बिल्कुल अल्लाह का ये खिताब जो था
ये सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं थी। अल्लाह ने काफिरों से खिताब किया, मुनाफिकीन की बात की, खुदा ने यहूद और निसारा के लिए आयतें भेजी, फरौन और नमरूद की बात की। यकीन कीजिए कि हर आयत का मिस्ताक सिर्फ उस दौर में नहीं था, पिछले दौर में भी और अगले दौर में भी, क्योंकि कुरान फरौन के दौर में नहीं था, कुरान नमरूद के दौर में नहीं था। अल्लाह ने पिछली बातें भी की और अगले लोगों को भी उस आयत के दायरे में ले लिया। अब खुदा ने जैसा कि अब ये देखें, ये माइक जो है ना, इसकी आवाज बंद होगी, जो बंदा पीछे बैठा ना उसे कहीं आगे ले आए किसी तरीके से। दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से पढ़ अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद वाले। मैंने ये मजालस लेने से पहले वादा लिया था कि साउंड एक ही बंदा ठीक करेगा। मां सल्ले अला मुहम्मद वाले। जहां आवाज पहले तो उन्हें बिल्कुल ठीक कर दे, मैं खुद इसको एडजस्ट कर लूंगा अपनी आवाज को, लेकिन माइक की आवाज वही रहने दे जहां पहले थी। लेकिन एक जिंदा मौजा देखिएगा, जिंदा मौजा देखिएगा कि खुदा ने आयतों का मिसदाक सिर्फ उस दौर में नहीं, क़यामत तक रखा। ले जिंदा मौजा सुनिए और आज की तकरीर का तमहीदी जुमला सुनिए। लेकिन जो आयतें अहले बैत के लिए आई वो सिर्फ अहले बैत के लिए। काश कोई बंदा इस जुमले की कदर करता। आपको फरौन वाली आयत फिट होती दिखाई दे देगी, आपको काफिरों वाली आयत के मिस्ताक मिल जाएंगे, लेकिन खुदा ने मैं इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत सिर्फ अहले बैत के लिए भेजी। बिस्मिल्लाह से। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह में सिर्फ अली आ रहा है। वयुत्मिऊन तआमा की आयत भेजी तो सिर्फ अहले बैत की सखावत में भेजी। जो आयतें अहले बैत के लिए आई हैं, अल्लाह ने उन आयतों में किसी को शरीक नहीं किया। अब लफ्ज कह दो अगर आप कबूल कर लेंगे, ये आयतों में भी ला शरीक है। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत है। ये आयतों में भी ला शरीक है। अल्लाह गवारा ही नहीं करता कि आयतों में भी कोई इनके साथ शरीक हो जाए। अब सर पे कुरान रख के आज की मजलिस का पहला जुमला सुनना, जब वो अल्लाह आयतों में अहले बैत के साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करता, वो मोहम्मद के मिंबर पे किसी को कैसे जो अल्लाह आयतों में शिरकत बर्दाश्त नहीं करता, वो खिलाफत में शिरकत कैसे बर्दाश्त कर ले? मैं सिर्फ एक आयत इन्नमा युरीदुल्लाह, इसमें आले मोहम्मद की तहारत का ऐलान, आले मोहम्मद की इस्मत का ऐलान। तो सिर्फ अहले बैत तो मासूम नहीं, नबी भी मासूम है, मलाइका भी मासूम है। कहो किसी मौलवी को जुर्रत करे कि कुरान की हाशिये पे लिखे क्या यहां इन्नमा युरीदुल्लाह से मुराद आदम है, इब्राहिम है, नूह है, क्योंकि खुदा ने यहां पर नाम नहीं लिए, खुदा ने तहारत की बात की है। तो जितने भी मासूम हैं उनमें से किसी मासूम को फिट करके दिखाओ, बताओ कि जिब्रील भी मासूम है, मिकाईल भी मासूम है, आदम भी मासूम है, इब्राहिम भी मासूम है। लेकिन वो खुदा जानता था कि मैं आयतों के दरवाजे खोल के नहीं रखूंगा ताकि किसी गैरे गैरे को दाखिल न कर दे। खुदा ने मैं इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत को भेजा। यहां सिर्फ इस्मत शर्त नहीं है, अहले बैत में शामिल होने के लिए सिर्फ इस्मत शर्त नहीं है, फातिमा से निस्बत भी शर्त है। यहां सिर्फ इस्मत शर्त नहीं, निस्बत फातिमा भी शर्त। अब जिसको निस्बत फातिमा है लाओ, क्योंकि खुदा ने यहां पर नस दे दी थी, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये खानदान अहले बैत की तहारत का ऐलान है। चले पहली ही मजलिस में, ये पहली ही मजलिस में तोहफा देने लगा हूं, पहली ही मजलिस में हदिया करने लगा हूं। आज से कहते जी सिर्फ 14 मासूम है, नहीं, 14 तो वो हैं जिनकी इस्मत
इसमत कुल्ली है, घर का फर्द फर्द मासूम है इनका। मैं मिंबर पे पहले दावा करूंगा, उसके बाद कुरान की आयत से दलील दूंगा। अब्बास मासूम है। कोई ये ना समझे कि हजरत अब्बास मासूम नहीं थे। जिसने हजरत अब्बास को मासूम नहीं मानना, वो आज के बाद हदीस किसा ना पढ़े। जिसने हजरत अब्बास को गैर मासूम मानना है, आज के बाद हदीस किसा पढ़ना छोड़ दे। मैं हदीस किसा से अब्बास की इस्मत पढ़ने लगा हूं। जब फरिश्तों ने पूछा था ममन तातल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, खुदा ने क्या कहता, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है। वह बनूहा, ये फातिमा के बेटे हैं। जाओ अरबी जुबान समझने वालों के सरों पे कुरान रखो। बनूहा जमा का सीगा है, जमा का सीगा 3 पे होता है। 2 हो तो तस्निया होते हैं, 3 और 3 से ज्यादा हो तो जमा होते हैं। खुदा ने यहां अपना हा नहीं कहा, बनूहा कहा। फातिमा तो वह बनूहा, फातिमा के बेटे 3 या 3 से ज्यादा। हजरत अब्बास से लेके महदी तक सारे चादरे ततहीर में हैं। तो लिहाजा जब खुदा गुफ्तगू करता है, इंशाल्लाह एक मजलिस जब आएगी तज़किरा हजरत अब्बास पे, फिर कुरान से हजरत अब्बास पढ़ेंगे। मैं कुरान की वो आयतें पढ़ूंगा जिनका मिस्ताक सिर्फ अब्बास है। यहां खुदा शर्त लगा रहा है निस्बत की, इस्मत शर्त नहीं है, निस्बत शर्त। जो आयतें अहले बैत के लिए आई उनका मिस्ताक सिर्फ अहले बैत। वो किसी पे रखना भी चाहो तो कोई उस आयत का वजन उठा ही नहीं सकता। किसी को उस आयत के नीचे लेके भी आओ, वो खुद ही दब के मर जाए। अल्लाह ने जो आयतें अहले बैत के लिए भेजी वो सिर्फ अहले बैत की। अब यहां खुदा कुरान में कह रहा है कि असहाबुल नार भी हैं और असहाबुल जन्ना भी हैं। अब मैं कुरान की उन आयतों को रोजाना आपके सामने पढ़ूंगा जो सिर्फ हुसैन के सहाब के लिए। हुसैन के सहाब असहाबुल यमीन कहलवाए। खुदा ने कुरान में बात की है, तज़किरा किया है। खुदा ने सहाबे कहफ की भी बात की है। वो गार वाले सहाब, वो उस दौर के बरगजीदा लोग थे। दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज़ से। जनाब क़िबला तुराबी साहब तशरीफ ले आए। तुराबी कह दिया जाए या हैदरी कह दिया जाए, बात तो एक ही है, क्योंकि तुराब अली को कहते हैं। मट्टी के लिए लफ्ज तुराब नहीं है, 3 लफ्ज मट्टी के लिए, तुराब भी लफ्ज मट्टी के लिए, 3 और है, तुराब और है। इन्नी खालुकुन बशर मिन तीन, वो अल्लाह वो है जिसने मट्टी से बशर को बनाया। मट्टी के लिए लफ्ज 3 आया है, तुराब और होती है, 3 और है। जिस मट्टी में पानी मिला दिया जाए वो 3 हो जाती है। जो बिल्कुल खालस हो वो तुराब होती है। जिसमें कुछ भी शामिल ना हो वो तुराब है। इसलिए कहा था ना कि आदम मट्टी और पानी के दरमियान था, बैनुल माए व तीन। लेकिन अली के लिए जब लफ्ज आया तो लफ्ज तुराब आया।
कुरान की एक आयत है, चले किबला तुराबी साहब आ गए तो वो लफ्ज है, कुरान की एक आयत है कि क़यामत वाले दिन एक काफिर कहेगा काश मैं तुराब होता। यकूल अल काफिर लैतनी कुन्त तराब। क़यामत वाले दिन एक काफिर कहेगा, एक काफिर। कुरान की आयत है, काफिरीन नहीं, एक काफिर कुरान कहता है क़यामत वाले दिन चीख के कहेगा हाय हसरत काश मैं तुराब होता। इमाम सादिक से आके बंदे ने पूछा मौला ये कौन सी तुराब की बात हो रही है? फरमाया तुराब लकब है मेरे दादा अली का। वो काफिर कहेगा काश मैं अली का शिया होता। तो अब असहाबे कहफ की भी बात है और असहाबे रसूल की भी बात है, लेकिन रिसालत माप के असहाब जलीलुल कद्र भी, क्या क्या असहाबे पैगंबर, लेकिन उन तमाम असहाब में दर्जे हैं। असहाबे रसूल में दर्जे हैं। असहाबे बदर और हैं, महाजरीन और हैं, अंसार और हैं, असहाबे बैत रिजवान और हैं। मुख्तलिफ किस्म के दर्जे हैं असहाबे पैगंबर में, और हर सहाबी को दर्जों के एतबार से माना जाता है अहले सुन्नत में भी। और इसलिए हम मिंबरों से कहते हैं कि हमारे यहां असहाब को तस्लीम किया जाता है। हम ये नहीं कि हम सहाबा के मुनकर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले सहाबी की तारीफ हो जाए। अब मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहां बड़ी मोतबर किताबें अल साबा के नाम से भी असदुल ग़ाबा असहाब पैगंबर पे लिखी गई, उसमें भी लिखा हुआ है कि सहाब के मुख्तलिफ तारीफें हैं सहाबी की। अहले सुन्नत के यहां 5 से ज्यादा तारीफें सहाबी की पाई जाती है। जिसने रसूल को देखा हो वो सहाबी। एक तारीफ है नहीं, जिसने रसूल को देखा नहीं, जो रसूल को देखे और आखिरी लम्हे तक हालत ईमान में रहे उसे सहाबी कहा जाएगा। हमारे नजदीक सहाबी की तारीफ यह है कि जो रसूल को हाथ पे मुसलमान हो, कलमा पढ़े, सोहबत पैगंबर पे बैठे, नबी की सारी जिंदगी तक नबी के साथ हालत ईमान में रहे, और अगर वो नबी के जाने के बाद जिंदा हो तो अहले बैत के साथ रहे। अब सहाबा का जो रसूल के साथ रिश्ता है वो के वाला है, और अहले बैत का रसूल से रिश्ता से वाला है। ये रसूल के सहाबी, रसूल के रिश्तेदार, रसूल की ज़ौजा, ये सारे ताल्लुक के हैं। अहले बैत का ताल्लुक के वाला है ही नहीं। या अली अंत मिन्नी, ऐ अली तू मुझसे है। अल फातिमा तो बाज़ा तो मिन्नी, फातिमा मुझसे। हसन मिन्नी, हसन मुझसे। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। असहाब का ताल्लुक के से है, अहले बैत का ताल्लुक से। के ताल्लुक बदन से होता है, से लहू से होता है। जो रसूल के बदन से ताल्लुक रखते थे वो के वाले थे, जो रसूल के लहू से ताल्लुक रखते थे वो से वाले थे। अब असहाबे पैगंबर में दर्जे हैं, और अहले सुन्नत के यहां तवातुर के साथ ये नकल है कि अगर हम सहाब की इज्जत करेंगे तो जो सहाबे बदर हैं उनकी इज्जत और है, जो सहाबे बैत रिजवान हैं उनकी इज्जत और है, जो तुलका हैं जिन्होंने फतह मक्का पे माफी मांगी थी वो और है, जो सहाब रसूल के साथ मुहाजरीन थे उनकी और है, जो अंसार हैं उनकी और है। ये है रसूल के सहाब। अगर हुसैन और रसूल के सहाब में फर्क देखा जाए तो रसूल के सहाब में दर्जे हैं, हुसैन के सहाब में दर्जा नहीं। जो इज्जत जुहैर को है वही मुस्लिम औसजा को है, जो दर्जा हबीब का है वही हुर का है, क्योंकि सारे ही अलैहिस्सलाम हैं।
हबीब भी अलैहिस्सलाम है, हुर भी अलैहिस्सलाम। और ये हबीब और हुर, ये दो हुसैन के वो सहाब हैं जिनकी कब्रें आज भी करबला में मौजूद हैं। जो ज़ाहिरीन गए किबला तुराबी साहब मेरे साथ अरबाइन पे थे और मेरे लिए ये सादत है, वो मजलिस में तशरीफ फरमा है। जनाब हबीब जरिए हुसैन के साथ, हुर जगीर हुसैन के बगैर। जनाब हबीब की कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी के साथ, जनाब हुर की कब्र हदूद करबला के बाहर, बिल्कुल करबला की सरहद पे है हुर का रोजा। मैंने लफ्ज कह दिया था, मुझे लफ्ज की वजाहत देनी है कि जो मकाम हबीब का है वही हुर का है। अभी मजमे से कोई सवाल कर सकते हैं बट्टी साहब कि हबीब और हुर का मकाम एक कैसे? वो हुसैन की जरी के सामने सोया हुआ, ये हदूद करबला के बाहर सोया। हुसैन की नजर में दोनों का मकाम एक था। करबला हुसैन की खरीदी हुई जमीन थी। हुर को जगीरे करबला के सरहद पे रखा, हबीब को कब्र हुसैन की सरहद पे रखा। अब जो करबला में हुसैन की कब्र पे आएगा वो हबीब से गुजरेगा, जो जगीर में आएगा वो हुर से गुजरेगा। या मैं लफ्ज बदल देता हूं, हुर है बाबे जगीर करबला, हुर दरवाजा है करबला की जगीर में आने का, हबीब दरवाजा है हुसैन की कब्र पे आने का। हुसैन ने इन दोनों को दरवाजा बना दिया। हबीब को रजुल फकी कह के हुसैन ने सलाम किया। कोई आम दीन ना समझने वाला किसी को फकी कहे तो अच्छा लगता है। खुद दीन जिसे फकी कह दे, हमारे यहां फुकहा की जो तारीफ है, जो फकी की तारीफ है, हम ये कहते हैं जो दीन को जानने वाला हो। किबला तशरीफ फरमाए, दीन की सूझबूझ रखना और है। जो दीनी मामला से, जो दीनी मसाइल से वाकिफ, उसे फकी नहीं कहते। जो दीनी मसाइल की हसीयत को समझे उसे फकी कहते। जो ये समझे कि दीन के इस मसले पर अमल करना है वो फकी नहीं। जो ये समझे कि ये चीज वाजिब क्यों है और दो अमलों में से किसको तरजीह दी जाए, जो दो बराबर के अमाल में से एक को तरजीह देने की और बताने की पोजीशन में हो, उसे फकी कहते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर जनाब हुर को सलाम, और जब खत लिखा तो तब सलाम। आज भी कब्र हबीब पे चादर पे हुसैन अलैहिस्सलाम के वो खत की तहरीर लिखी हुई और हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे रजुल फकी कह के सलाम किया। जो दीन के मसाइल में सूझबूझ नहीं बल्कि उन मसाइल को तरजीह की बुनियाद पे देख सकता हो, उसे फकी कहते हैं। अब ये हुसैन इसे रजुल फकी क्यों कहा है? आशूर पे एक ऐसा वक्त आया था जब उधर से नमाज शुरू होने लगी थी और उधर से हुसैन पे हमला हो गया था। अब हबीब को फैसला करना था कि मैं हुसैन के पीछे नमाज पढ़ूं या हुसैन का तहफ्फुज करूं। हबीब के सामने दोनों चीजें आ गई, एक तहफ्फुज हुसैन था, एक अदाए नमाज थी। हबीब घोड़े की ज़ीन पे बैठे, हबीब ने लश्कर यजीद पे हमला किया। पीछे से एक सहाबी की आवाज आई, हबीब नमाज हो रही, नमाज नहीं पढ़ेगा? कहने लगा पढ़ूंगा लेकिन इसके नाने के पीछे पढ़ूंगा। बिल्कुल यही सलाम हुसैन इब्ने अली ने हजरत अब्बास को भी कहा है। हजरत अब्बास को भी रजुल फकी कहा है कि अब्बास तू भी रजुल फकी है। मैंने एक मजलिस, मैंने वादा किया कि एक मजलिस जब तज़किरा हजरत अब्बास होगा और शबी अलम की बरामदगी होगी तो वो फिर तज़किरा हजरत अबुल फजल अब्बास होगा कि किस इज्जत के मालिक को अब्बास कहते हैं।
अहले बैत के घर में हजरत अब्बास का इज्जत और हजरत अब्बास का वकार क्या था, किस किस मनसब पे फाइज था ये अली का बेटा। मैंने हैदरिया में मजलिस पढ़ते हुए कहा था कि हजरत अब्बास के बारे में गलतुल आम अकीदा पाया जाता है कि हजरत अब्बास लड़ना चाहते थे और हुसैन चाहते थे अब्बास ना लड़े। ये लफ्ज इतना आम हो गया है कि ये मिंबर से इतना पढ़ा जाता है कि हुसैन चाहते थे कि अब्बास ना लड़े, लेकिन अब्बास चाहते थे मैं लड़ूं। ये किसने कहा है कि अब्बास वो चाहता था जो हुसैन नहीं चाहते थे? हुसैन की चाहत ही अब्बास की चाहत थी और अब्बास की चाहत ही हुसैन की चाहत। असहाब पैगंबर और थे, असहाब हुसैन और थे। इसलिए हुसैन इब्न अली ने कहा था, नाना जैसे असहाब मुझे मिले वैसे आपको भी नहीं मिले। उन्हें रसूल बुला रहे थे और वो आ नहीं रहे थे, इन्हें हुसैन भेज रहे थे और ये जा नहीं रहे। वो मैदान जंग में उतरते थे, लेकिन नतीजा जंग देखने के बाद नतीजा क्या होगा, जीती कैसे जाएगी। पहली जंग है इस्लाम की बदर, बिल्कुल 313 है और सहाबे पैगंबर परेशान हैं कि या रसूल अल्लाह हम थोड़े हैं, काफर ज्यादा है। ये है रसूल के सहाबी, 313 होके पैगंबर से कह रहे थे कि हम थोड़े हैं। और ये लाखों के मुकाबले में 72 होके हुसैन से कह रहे थे कि हमें लड़ने क्यों नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह ये मजालिस इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ चलती रहेंगी। रोज़ाना की मजालिस में तज़किरा या सहाबे पैगंबर और तज़किरा या सहाबे हुसैन होगा। तफसीली मुसाइब भाइयों का हुक्म है कि पढ़ा जाए। तज़किरा है आज शहज़ादा यौन मोहम्मद का, आलिया के बेटे हैं, नस्ल हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार है। ये अली की बेटी की गोद के पाले हुए हैं। करबला में सिर्फ अली के बेटों का खर्चा नहीं हुआ, अली की बेटियों का खर्चा। जो करबला से पहले उजड़ी वो भी अली की बेटी, जिसने मुस्लिम के साथ बेटे भेजे थे। वो शहजादी रुकैया बिनते अली भी अली की बेटी थी। फिर आलिया जिसने करबला में आके बेटे दिया। आज पूरी दुनिया में चले जाओ, आपको पूरी दुनिया में सादात मिलेंगे, जिससे पूछो किसकी औलाद है, कोई कहेगा हसनी सैयद हूं, कोई कहेगा हुसैनी हूं, आबदी हूं, जाफरी हूं, काजमी हूं, रजवी हूं, तकवी हूं, नकवी हूं। कोई नहीं कहता कि मैं ज़ैनबी हूं। फिर मैं माफी मांग के जुमला पढ़ूं, आज के बाद ये ना कहना ज़ैनब ने करबला में 2 बेटे दिए, नस्ल कत्ल करवाई है अली की। सिर्फ 2 बेटे नहीं दिए, करबला में अपनी नस्ल कत्ल करवा दी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से मक्का पहुंच चुके और मक्का से हुसैन इब्न अली जा रहे थे, हुसैन इब्न अली का लश्कर चला तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार मक्का तक हुसैन के साथ, मक्का तक के काफिले में हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार साथ आए। मक्का से हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को भेजा गया। 4 कुव्वतें थी हुसैन के पास, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, मोहम्मद हनफिया, मुस्लिम इब्न अकील और अब्बास इब्न अली। मोहम्मद हनफिया को मदीने छोड़ा, अब्दुल्ला को मक्के छोड़ा, मुस्लिम को कूफे भेजा, सिर्फ अब्बास को साथ में। यह कायनात का पहला सरदार है जिसने अपनी ताकत को तकसीम कर दिया था।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, ये जाफर तैयार के बेटे थे, बहुत बड़े रईस थे। जब जनाब जाफर तैयार तजारत की गर्ज से शाम से वापस पलटे तो जनाब जाफर तैयार ने मौला अली से आके कहा कि या अली, मुझे शाम की तजारत से बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने भाई जाफर तैयार से कहा, बेहतर है कि आप शाम में कोई जमीन खरीद लें। हज़रत जाफर तैयार देख के कहने लगे, हम हाशमी ज्यादा जमीनें नहीं खरीदते। मौला अली फरमाते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप शाम में जमीन खरीद लें। जनाब जाफर तैयार के बाद जब जनाब जाफर तैयार के बेटों में बाप का तरका तकसीम हुआ तो ये शाम वाली जमीन अब्दुल्ला के हिस्से में आई। जब जनाब अब्दुल्ला की बारात अली के घर में गई है ना, तो जनाब अब्दुल्ला ने, मौला अमीर अल मोमिनीन ने बेटी का अक्द पढ़ा। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, जो हक महर कहे मैं देने के लिए तैयार हूं। अली रो के कहते, हो सके तो शाम वाली जमीन मेरी बेटी को दे दो। आज भी जहां आलिया की कब्र है वो ज़ैनब की अपनी जागीर है। हुसैन ने करबला खरीदी थी, शाम कब्र ज़ैनब, ज़ैनब की जागीर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार अपने बेटों को साथ लेके आए थे। जब हुसैन इब्ने अली ने मक्का छोड़ा, आधे रास्ते में काफिला पहुंचा था, या पीछे से किसी की आवाज है, कोई हुसैन को रोके, कोई हुसैन को रोके। मौला हुसैन ने लश्कर को रोके कहा, अब्बास देखिए कौन है। हजरत अब्बास ने देखा तो जनाब अब्दुल्ला घोड़े को दौड़ाते हुए। जनाब अब्बास देख के कहते, मौला सरकार अब्दुल्ला आ रहे। मौला हुसैन ने अपने घोड़े को वापस किया, जल्दी से जनाब अब्दुल्ला की तरफ। जनाब अब्दुल्ला कहते, अब्बास मुझे बताओ अली की बेटी का महमल कहां है। जनाब फिजा ने आके बताया, आलिया हजरत अब्दुल्ला आपका महमल पूछ रहे हैं। रो कहती, फिजा अब्दुल्ला के आने से पहले हुसैन को बुला। हुसैन आलिया के महमल के करीब आए, रो के कहती, हुसैन अब्दुल्ला से पूछ, रोकने तो नहीं आया। जनाब अब्दुल्ला का घोड़ा अली की बेटी के महमल के करीब आया। अभी भी देख के कहती, अब्दुल्ला जाफर तैयार का बेटा अगर रोकने आया है, मैं अली की बेटी होके वादा करती हूँ, इधर हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर मेरा जनाजा निकलेगा, मुझे वापस ना लेके जाना। इतना कहना था। जनाब अब्दुल्ला ने अपनी अबा को खोला, 2 बच्चों को बाहर निकाला, देख के कहने लगे, ज़ैनब जब अमीर सफरों में जाए उसका कोई सदका दिया करते हैं, जब का सदका दिया करते। बीबी ज़ैनब ने अपनी अमारी का पर्दा हटाया, रो के कहती, इतना अमीर हो गया जाफर तैयार का बेटा कि ज़हरा के बेटे का सदका दे। रो के कहते हैं, मैं ज़हरा के बेटे का सदका माल दिरहम दिनार नहीं दे के आया, अगर हुसैन पे मुश्किल आए और अपनी जानब से सदका, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका। दोनों शहजादों के हाथ पकड़े, अली की बेटी बेटों को साथ लेके करबला पहुंच गई। जब शब आशूर हर मां अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी, हुसैन खयाम का पहरा दे रहे थे। हर दरवाजे के सामने से हुसैन गुजरते, किसी खैमे के अंदर से आवाज आती, कासम तू यतीम है, कल मक्तल सजे, मां को शर्मिंदा ना करवाना। कासम लोगों का इल्जाम है कि हसन लड़ते नहीं थे। सामने बैठा हुआ बेटा मां से कह रहा था, अम्मा कल मक्तल सजने दे, तेरा कासम ऐसी जंग करेगा, हर लाश खैम में आएगी, तेरे बेटे की लाश खैम में नहीं। किसी खैमे के अंदर से मां की आवाज आ रही थी, अकबर तुझे 18 साल बुरकों में पाला। एक खैमे के सामने से हुसैन गुजरे, सिर्फ मां बोल रही थी, बच्चा नहीं बोल रहा था। मां रो के कह रही, सिर्फ मैं लफ्ज पढ़ूंगा और आप समझ जाएंगे। मां रो के कह रही थी, काश तुझे चलना आता, असगर मैं तुझे सजा के मैदान में भेजती, तुझे बतूल के बेटे का सदका करती। जब बहन के खैमे के पुश से हुसैन गुजरे तो आलिया अपने बेटों को सामने बिठा के कह रही थी, ओनो मोहम्मद, हर एक को बहादुरी एक तरफ से मिली है, तुम तरफैन से बहादुरी लेके आए, तुम हैदर करार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो,
कल मैदान में जाना तो लोगों को पता चले कि जाफर तैयार के पोते कैसे लड़ते हैं, हैदर कर्रार के नवासे कैसे लड़ते हैं। ये कहने के बाद बीबी ने जनाबे औन को सामने किया और रो के कहने लगी, औन कोशिश करना, कल मेरा हुसैन लाशें उठा उठा के थक जाएगा। अब मैं सतर पढ़ूंगा जो करबला के जाहिर बैठा है, चीख से पता चल जाएगा ये करबला का जाहिर है। मां रो के कहती, इतना दूर गिरना हुसैन को उठाना ना पड़े, तेरी लाश मेरे गरीब को उठानी ना पड़े। सुबह हजरत अब्बास ने तैयार किए आलिया के बेटे, दोनों शहजादों को घोड़े पे बिठाया। मक्तल लाहौफ कहती है ये दो बच्चे वो थे जिनके पांव रकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे। हजरत अब्बास ने घोड़े की जीन पे बिठाया। आलिया की आवाज आई, अब्बास मेरे शहजादों को मक्तल भेजने तक टीले पे आवाज देना। हजरत अब्बास ने दोनों शहजादों को मक्तल में भेजा, खुद अब्बास टीले पे खड़े हो गए। हुसैन टीले के नीचे कब्जा तलवार पे सर रख के बैठे, फिजा दरवाजे पे बैठी है, ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी है। अब्बास टीले पे दे के कह रहे, औन दाई रकाब पे पांव रख, औन सामने से हमला कर, मोहम्मद पीछे हट। दोनों शहजादों को गाजी टीले पे लड़ना सिखा रहा था। औन के मक्तल में जाके कहा, मोहम्मद तू दाएं से जा, मैं बाएं से आता हूं। इन लाखों को जाके बताएं कि तुमने हुसैन को गरीब समझा हुआ है। जनाब औन लड़ते लड़ते उमर इब्ने साद के खेमे के करीब पहुंच गए। इस मलाउन के खेमे की पुश्त पे नेजा मार के, तूने हुसैन को गरीब समझा है, तूने हुसैन को मजलूम समझा है। चारों तरफ से फौजों ने हमला किया। अब्बास घोड़े पे बैठा हुआ टीले पे औन की जंग देख रहा था। औन का हमला देख के कह रहा था, मरहबा ज़ैनब का बेटा, मरहबा हैदर कर्रार के नवासे, मरहबा जाफर तैयार के पोते। अब्बास की आवाज से हुसैन की रगों में जिंदगी आ रही थी। या थोड़ी देर के बाद हुसैन ने देखा कि अब्बास की आवाज नहीं आ रही। हुसैन ने आंखें उठा के देखा, अब्बास का बदन कांप रहा था। रो के कहता, मौला इजाजत दे, मेरे बच्चे फौजों ने घेर लिए हैं, मेरे शहजादे फौजों ने घेर लिए हैं। अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया, आलिया खेमे के दरवाजे पे आई, रो के कहती, अब्बास मैं ज़ैनब होके हुक्म देती हूं मक्तल में न जाना, जहां गिरते हैं गिरने दे, जहां गिरते हैं गिरने दे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज पढ़ने लगा हूं मिंबर से, पूरी जिम्मेदारी के साथ। आज अक्सर जायरीन करबला जाके, मैं 3 साल से करबला हूं, अक्सर जायरीन पूछते हैं कि साहिब जनाबे औन की कब्र तो ये, मोहम्मद कहां? ज़ैनब ने तो खेमे से जोड़ी भेजी थी, मोहम्मद कहां है? मक्तल कहती है मोहम्मद है गंजे शोहदा में। अब अगर बर्दाश्त करो तो मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। जनाबे औन की लाश करबला से बाहर थी, दफना दी गई, अलहदा कब्र बनाई गई। मोहम्मद ज़ैनब का छोटा बेटा था, बच्चों की मां मर गई है। मौला सजा देगा किन की, कहने लगा हर लाश पे मां गई है, ये औन की लाश ऐसी है, इस पे मां रोने नहीं आई। मौला सज्जाद की आवाज आई, ये मेरी फुफ्फी के बेटे हैं। कहने लगा इनकी मां कहां है? फरमाया हुसैन की लाश पे रो रही है। नहीं, बेटों की लाश पे आई, या अकबर को रोई या हुसैन को रोई। बस आखिरी रवायत पढ़ूंगा और शहजादों के ताबूत बरामद हो। जब पलट की आई थी ना अली की बेटी मदीने वापस, रोजाना मौला सज्जाद के घर में मजलिस होती, मर्दों में सज्जाद मजलिस पढ़ते, औरतों में अली की बेटी मजलिस पढ़ती। मौला सज्जाद मजलिस पढ़ते तो उस मजलिस की रूहानियत आप खुद तसव्वुर करें क्या होगी। हम किताबों से पढ़ के सुनाते हैं और आप इतना रोते हैं। जहां मौके का गवाह अपने बाबे का कत्ल पढ़ता होगा। मौला सज्जाद मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस तमाम हुई, लोग उठ के चले गए। देखा एक शख्सियत मजलिस में बैठी, सज्जाद ने आंखों का लहू साफ करके देखा, आवाज देखे चचा अब्दुल्ला। ये कौन थे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार।
चाचा अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला कहते जी आका। देख के जनाब सज्जाद कहते चाचा अब्दुल्ला आप क्यों बैठे हैं? फरमाया 3 रातें हो गई हैं, 3 दिन हो गए, एक सवाल करने आता हूं हिम्मत नहीं हो रही। मौला सज्जाद रो के कहते हैं चाचा अब्दुल्ला मैं तेरे सवाल से वाकिफ हूं, लेकिन चाचा अब्दुल्ला घबराइए ना, सवाल कीजिए। अब जिसने घरों में रोना जनाब अब्दुल्ला रो के कहते हैं हुसैन का बेटा अगर तू कहे तो ज़ैनब अपने घर वापस चली जाए। मैं कई दिनों से अली की बेटी को लेने के लिए आता हूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मौला सज्जाद देख के कहते चाचा अब्दुल्ला आप शरई हाकम हैं, आप शौहर हैं। मौला सज्जाद उठ के घर के अंदर गए, जैसे मर्दों में मजलिस हो रही थी वैसे मस्तूरात में मजलिस हो रही थी। अली की बेटी अकबर का घोड़े से उतरना पड़ रही थी। मौला सज्जाद जाके घर के सतून के साथ चुप करके खड़े हो गए। अली की बेटी ने यूं सज्जाद को देखा, बीबी ने अपनी चादर उठाई, करीब आके कहती तू ना कहना मैं चली जाती हूं। मुझे खबर है तुझसे कहा नहीं जाएगा। रवायत सुन लेना और इसी रवायत के बाद शहजादों के जनाजे बरामद होंगे। बीबी रो के कहती सज्जाद तू ना कहना, मुझे खबर है मेरा लाल तुमसे कहा नहीं जाएगा। सज्जाद मैं चली जाती हूं। बीबी आई सहन में खड़ी हुई, 40 दरवाजों के ताले लगे हुए देखे, बंद दरवाजे देख के अली की बेटी सहन में जमीन पे बैठ के रो के कहती खुदा तुझ पे लानत करे हिंदा का बेटा, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी। पहले ज़ैनब घर से जाती इस दरवाजे से अब्बास आता था, उस दरवाजे से अकबर आता था, उस दरवाजे से कासम आता था। आज मैं अपने घर जा रही हूं, मुझे छोड़ के आने वाला कोई नहीं। इतना जुमला कहना था जनाब फिजा उठी, पांव पे हाथ रख के कहती बीबी अगर इजाजत दे मैं कनीज छोड़ के आऊं। आखिरी 1 मिनट है, जनाब फिजा ने अली की बेटी का हाथ थामा, अब्दुल्ला का दरवाजा आया, अब्दुल्ला की हवेली का दरवाजा खुला था, खुला सेहन अब्दुल्ला का, खुली हवेली अब्दुल्ला की। 2.25 साल के बाद अली की बेटी अब्दुल्ला की हवेली के दरवाजे पे आई। ज़ैनब रोती रोती जमीन पे बैठ गई। जनाब फिजा दे के कहती बीबी अकबर याद आया। रो कहती नहीं भूलती अकबर को, लेकिन अब अकबर याद नहीं आया। फरमाया बीबी हुसैन याद आया। फरमाया नहीं भूली उसकी 13 सर पे, लेकिन अब हुसैन याद नहीं आया। रोकेगा बीबी किसको रो रही है? रो कहती अम्मा फिजा तू तो मेरी गवाह है, मैं करबला से मदीने तक या अकबर को रोई या हुसैन को रोई, या अकबर को रोई या हुसैन को रोई। आज 2.25 साल बाद दरवाजे पे आई, मुझे मेरा और याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया। और मेरे बच्चे करबला में रह गए, और मेरे बेटे करबला में रह गए। अब्दुल्ला के कानों में अली की बेटी की आवाज पड़ी। अब्दुल्ला दौड़ के आए, रो कहते अली की बेटी ना ऑन को रोना ना मोहम्मद को रोना, ऑन भी अकबर का सदका, मोहम्मद भी अकबर का सदका। अब्दुल्ला ने अली की बेटी का हाथ पकड़ा, रोका आ गई तो बिस्मिल्लाह घर हाजिर है। जो ही अब्दुल्ला के हाथ अली की बेटी की कलाई पे गए, अब्दुल्ला ने हाथों को पीछे किया, अब्दुल्ला के हाथों पे लहू की लकीरें आई। रो के तो छोड़ो ना मोहम्मद को, बता तेरी कलाइयां जख्मी क्यों है? रो कहती अब्दुल्ला अब्बास के उतरने के बाद मेरे हाथों में रस्सियां, कभी इस बाजार कभी उस बाजार।